नमस्कार दोस्तों, देखिए बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से सीएमडी साहब को चिट्ठी लिखा गया है कि वर्तमान जो परिस्थिति है, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, जो आबहवा है वो अनुकूल नहीं है, बहुत ही विपरीत है। इसके लिए जो सिक्किम सर्कल है, सिक्किम सर्कल में वर्किंग आवर्स चेंज करने के लिए देखिए जो बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन का जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने ये चिट्ठी लिखा है और ये मांग किया है कि सिक्किम में जो क्लाइमेटिक कंडीशन चल रहा है तो उसके नज़र जो वर्किंग आवर्स है वो चेंज किया जाए। अब यहाँ पे जो जो सिक्किम सर्कल है, सिक्किम सर्कल में जो वर्किंग आवर्स है वो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से अफेक्ट हो रहा है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, सिक्किम एक माउंटेन एरिया है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फॉग आ रहा है और सिक्किम सर्कल पूरा 3:30 बजे, दोपहर को 3:30 बजे से ही पूरा डार्क हो जा रहा है और जैसे लगता है कि रात आ गया, अंधेरा आ गया। तो ऐसे सीवियर कंडीशन में एक इंसान के लिए एक रेस्ट्रिक्शन भी आ जाता है और इंसान का जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बिकम कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्टेड आफ्टर 3:30 इन सिक्किम सर्कल। तो 3:30 बजे के बाद, दोपहर 3:30 बजे के बाद ह्यूमन मूवमेंट भी नहीं हो रहा है। और वर्तमान में बीएसएनएल का जो सिक्किम सर्कल का जो वर्किंग आवर्स है वो 10:30 बजे से सुबह के और 5:30 बजे तक है शाम को। मगर ऐसे अगर कोई मूवमेंट नहीं होता है 3:30 बजे के बाद, तो ऑफिस खुला रखने, 5:30 बजे तक ऑफिस खुला रखने का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि कोई कस्टमर भी नहीं आएगा, कोई काम भी नहीं होगा और जो परिस्थिति है, जो गाड़ी वगैरह है, जो व्हीकल है वो भी नहीं चल रहा है। तो अभी सिक्किम सर्कल के लिए क्या मांग किया गया है कि दिसंबर से फरवरी महीना तक जो वर्किंग आवर्स है वो वर्किंग आवर्स को 2 घंटा पहले किया जाए। तो वर्किंग आवर्स 10:30 के जगह पे 8:30 से अगर चालू होगा तो ये अच्छा बात होगा। तो यही 3 जो महीना है, ये 3 महीने में अगर बीएसएनएल ऑफिसेस 8:30 बजे से शुरू होके 3:30 बजे तक चलेगा तो इसका एक रिक्वेस्ट किया गया है और इसका कंसिडरेशन इसीलिए जरूरी है कि एक स्पेशल सिचुएशन है जो सिक्किम में चल रहा है और एक क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसके ऊपर कोई इंसान का हाथ नहीं चलता है। और जनरल सेक्रेटरी साहब बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू लेके यहाँ पे सीएमडी साहब का जो दृष्टि है आकर्षण किए हैं। तो यहाँ पे अगर 8:30 बजे से 3:30 बजे तक होगा तो इस टाइम पे फॉग थोड़ा कम रहता है, हालांकि फॉग रहता है मगर फॉग थोड़ा कम रहता है। और इस टाइम पे क्या होगा कि आपका कस्टमर भी आएगा, आप काम भी कर सकेंगे। 3:30 बजे के बाद काम करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। तो अगर ये जो चिट्ठी है, देखिए इस चिट्ठी को जो डायरेक्टर एचआर है उनको कॉपी में दिया गया है और अगर ये चीज़ को मैनेजमेंट मान लेता है तो डिपार्टमेंट के लिए भी ये अच्छा होगा। इसमें कोई रेवेन्यू लॉस होने का बात नहीं है, हालांकि रेवेन्यू और ज़्यादा एक्विजिशन का बात होगा, क्योंकि 8:30 बजे से 3:30 बजे तक ही आपका सिक्किम में अभी ह्यूमन मूवमेंट हो रहा है, इसके बाद ह्यूमन मूवमेंट और नहीं हो रहा है। और रात के टाइम पे बीएसएनएल ऑफिसर्स को, बीएसएनएल कर्मचारी को आना जाना भी दिक्कत का बात है। और दूसरा बात है, अगर कहीं पे फॉल्ट भी हो गया तो वो रिस्टोरेशन के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि इतना थिक फॉग है। और जो क्लाइमेट है, जो प्रकृति है, प्रकृति ऊपर किसी का हाथ नहीं चलता है, बस नहीं चलता है, हम लोगों को प्रकृति के साथ ही चलना पड़ेगा। तो इसीलिए एक समय उपयोगी एक सिद्धांत लिया गया है और इसका मुताबिक बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन का जनरल सेक्रेटरी साहब ने एम्प्लॉयज का जो मुद्दा है वो लेके चिट्ठी लिखे हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि सीएमडी साहब, बीएसएनएल का जो मैनेजमेंट है वो लोग इसके बारे में, डायरेक्टर एचआर इसके बारे में क्या सिद्धांत लेते हैं और इससे कर्मचारी को क्या फायदा होता है। तो चैनल के साथ बने रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जितना भी बीएसएनएल कर्मचारी है, पर्टिकुलरली सिक्किम सर्कल का, उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। नमस्कार।